आगे का पढ़ते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाड़े के दिनों में 7:30 बजे और गर्मी के दिनों में 7 बजे के लगभग आप दूसरी बार प्रातःकालीन सत्संग के बाद व्हील चेयर में बैठकर टहलने के लिए अपने आवास से बाहर निकलते हैं। जाड़े के दिनों में आप अपने आवास के आंगन में अथवा मोटर गैरेज के आगे धूप लेने के लिए थोड़ी देर ठहरते हैं। तत्पश्चात कभी आश्रम के पश्चिम ओर टीले पर बने चबूतरे पर टहलकर सत्संग हॉल के चबूतरे पर टहलने जाते हैं। कभी आश्रम के अंदर ही टहलकर अपने आंगन में आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को इस समय आप अपने हाथ पाँव की अंगुलियों के बढ़े हुए नख पूज्य श्री संसेवी बाबा से कटाते हैं। जाड़े के दिनों में आंगन में ही व्हील चेयर में बैठे हुए और गर्मी के दिनों में अपने आवास के दक्षिणी बरामदे में दक्षिणाभिमुख रखी कुर्सी पर बैठकर नख कटाते हैं। कागज़ का एक रद्दी टुकड़ा और चाकू हाथ में लिए पूज्य संसेवी बाबा आते हैं और आपके सामने बिछा दी गई चटाई या आसनी पर आपके आदेश से बैठ जाते हैं। पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं इनमें से कोई आपके नखों को मुलायम करने के लिए कुछ गर्म पानी में डुबाकर थोड़ी देर रखते हैं। इसके बाद पूज्य संसेवी बाबा क्रमशः दाएं बाएं हाथों और पाँवों की अंगुलियों के नख कनिष्ठा से प्रारंभ करके बड़ी शारीरिक स्थिरता और मानसिक एकाग्रता के साथ काटते हैं। नखों के नहीं बड़े हुए होने पर केवल उन्हें खुरच दिया जाता है। कटे हुए नखों को कागज़ के टुकड़े में समेटकर और उसकी पुड़िया बनाकर सुरक्षित रूप से रख लिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व आप प्रति शुक्रवार को नख कटाते थे। आगे का शीर्षक स्नान, ध्यान एवं जलपान। 8:30 बजे के लगभग आपका स्नान शुरू होता है। जाड़े के दिनों में आपका स्नान आपके आवास के आंगन के दक्षिणी ओर बने चबूतरे पर धूप में होता है। स्नान के समय इस चबूतरे को कपड़े से घेर दिया जाता है। गर्मी और वर्षा के दिनों में अपने कमरे के स्नान गृह में स्नान करते हैं। पहले आँखों पर से चश्मा उतरवाकर उसे अपनी चौकी पर रखे खोल में ठीक से रख देने का आदेश करते हैं। तब बारी बारी से कुर्ता गंजी आदि खुलवाते हैं। दाढ़ी और केस अच्छी तरह समेटकर उनमें गांठें लगा दी जाती है। जाड़े के दिनों में पीठ की तरफ से थोड़ी देर तक धूप सेवन करके स्नान के घेरे में प्रवेश करते हैं। व्हील चेयर से गोद में उठाकर आपको नहाने के बिस्तर पर सिर के नीचे तकिए का सहारा देकर चित्त लेटा देता हूँ। इस समय नहवाने के लिए पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं तीनों उपस्थित रहा करते हैं। आप पहले नाभि नाक के दोनों छिद्रों, कानों और दोनों पाँवों की उंगलियों में 1 बूंद पीली सरसों का तेल डलवाते हैं। आपका कहना है कि नाभि में तेल डालने से वह नस नस में संचरित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।